वाले हैं एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है जिन्होंने पाकिस्तान के बेशुमार ड्रामाज में काम किया है, निम्रा खान। और निम्रा खान पर रिसेंटली अटैक हुआ है, उनको किडनैप करने की कोशिश की गई है, जान से मारने की कोशिश की गई है, उनकी बहुत बुरी चोरी हुई है। वो एक इलाके में खड़ी हुई थी, 3 डाकू आए, उनके पेट पर पिस्तौल रखी, साथ ही साथ उनके हाथ में जितने मोबाइल थे वो चोरी कर लिए और उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। चीखें मारती रही, लेकिन पास मौजूद गार्ड्स ने भी उनकी मदद नहीं की, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। पास मौजूद लोगों ने भी उनको प्रोटेक्ट करने की, उनकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। और वो ये रो रो कर बता रही हैं, उन्होंने FIR दर्ज भी करवाई और वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में हम सेफ क्यों नहीं है। पहला उन लोगों के खून में जस्ट हो चुका है कि हमने लूटना है। बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना, जैसे घर वाले सिखाते हैं वैसे ही होता है, बड़ा होता सारी ज़िंदगी वो चोरियाँ करता। ये वो लोग हैं जो चोरियाँ कर रहे हैं। और हालातों की बात करते हैं, हालातों में बड़े लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम यार, लूटना नहीं, हमने लूटने से कुछ नहीं बनता। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, आपकी मेहरबानी अपने आप को बदलें। बस ये इंडिया है, इंडिया चाहता ही नहीं है, बांग्लादेश खुद नहीं चाहता, नेपालियन जो भी है क्या नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी ना इवेंट्स ना हो, कुछ भी ना हो। अच्छा ये बताएं, अब आपके पेरेंट्स की चोरी हुई है, आपकी चोरी हुई है, ये इंडिया से बंदे आकर चुरा कर लेकर गए हैं, बंगाली आकर चुरा कर लेकर गए हैं। यहाँ पर रोजाना चोरी होती है, फोन्स चोरी हो जाते हैं, पीछे पुलिस बैठी हुई है, तो क्या वो इंडियंस हैं? सिक्योरिटी उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होगी। आप भी पाकिस्तान में रहती हैं और आपको भी पता है कि वो सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, उन पर ट्रैफिक रोक दी जाती है, उनको फ्री हैंड होता है मूव करने का। तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो पाकिस्तान। प्रोटेक्ट कौन करेगा? यहाँ पे मेरी सिस्टर का खुद क्या नाम लेते हैं, वो हस्बैंड नहीं अच्छा, वो आए दिन तो उस पर क्राइम और जुर्म तो इस तरह से करता रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, मारता है। यहाँ पे कोई सेफ ही नहीं है, बंदा क्या करे, कोई चक्कर ही नहीं रहा। यानी कि बाहर के क्राइम्स तो अलग, घरों के अंदर भी क्राइम्स हो रहे हैं। हाँ, वही अंदर ही। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँ कि देखें, अगर आप अपनों को लूट रहे हैं तो दूसरे मुल्क वाले कैसे आपके पास आएंगे? वो तो डरेंगे, वो कहेंगे वो नहीं जाना, पाकिस्तान तो चीटर है, पाकिस्तान लूट लेता है। ऐसा साइकिलिस्ट को भी लूट लिया था ना। हाँ जी, उसको भी लूट लिया था। अब बंदा क्या करे? खुदा का वास्ता है, अल्लाह पे यकीन रखे, अल्लाह रिजक देता है और अल्लाह कहता है काम करो, रिजक मैं दूंगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, अभिनेत्री निम्रा खान ने कहा कि जब वो अपनी कार का इंतजार कर रही थी तब कुछ हथियारबंद लोग ने उन्हें DH होटल के बाहर अगवा करने की कोशिश की। कराची पुलिस ने कहा शुरुआत की जांच से पता चला कि यह घटना अपहरण के बजाय अभद्र व्यवहार के प्रयास प्रतीत था। अभिनेत्री द्वारा अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में निम्रा ने कहा कि वह रिमांड के बाहर अपनी कार का इंतजार कर रही थी जब मोटरसाइकिल पर सवार 3 हथियारबंद लोग उनके पास आए और उनका अपहरण करने के प्रयास में उनके पेट पर बंदूक तान दी। वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन 4 सुरक्षा गार्डों सहित किसी ने भी उनकी चीख नहीं सुनी। तो दोस्तों, इस वीडियो का रिएक्शन देखते हैं कि आखिर पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अब जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आप कह रही अदाकारा थी, तो इनके और भी बड़े इशू होते हैं जिसकी वजह से इनकी जान माल सबको, मुझे और कराची में तो वैसे भी किसी की जान माल महफूज नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे तो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कराची में। ऐसा क्या है वहाँ? इसमें बहुत सारी रीज़न आ जाती हैं। एक तो आपके मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ी है और सज़ा नहीं है। कोर्ट में केसेस लगते हैं और वो केसेस जो हैं सालों चलते हैं और उस सज़ा नहीं है। अगर फौरी सज़ा हो, क्राइम रेशो ख़त्म, नहीं तो कम ज़रूर होगी। और मुल्क में जॉबलेस नौजवान बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो उनको प्रॉपर कोई रोज़गार मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी क्राइम रेशो भी कम आएगी। लेकिन आपने बोला कराची के अंदर क्राइम रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसे कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं? ये भी कराची का ही वाक़या है। कराची में जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या जो हम सुनते हैं इधर उधर से, तो उसके मुताबिक तो ज़्यादातर स्नैचिंग है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। मोबाइल जो भी उस बंदे के पास होता है वो ले लेते हैं और वो ज़रा भी हेजिटेट नहीं करते उनको मारने से। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कराची का कि मेरे ख्याल में इस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा स्नैचिंग है और रॉबरी है और मर्डर कराची में है। बाकी कंट्री में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब कराची एक रोशनियों का शहर था, कभी एक बड़ा शहर है, तो इसकी डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर है, जॉबलेस हैं लोग
और इसकी वो बहुत सारी रीज़न हो सकती है। पनिशमेंट नहीं है, एक पनिशमेंट फ़ौरन होनी चाहिए। आप एक किसी को इबरत का निशाना बनाएंगे ना, 1 महीने में आप जो पकड़ा गया बंदा उसको अदालत से विद इन डेज फैसला दिलवाएं और उसको पनिशमेंट दें, तो आप देखेंगे कि क्राइम रेशो ज़रूर नीचे आएगी। और जॉबलेस बंदों को अगर आप प्रॉपर जॉब देंगे तो भी क्राइम रेशो नीचे आएगी। निम्रा खान पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनको किडनैप करने की कोशिश की गई थी, जान से मारने की कोशिश की गई थी। वो बहुत रो रो के वीडियो रिकॉर्ड करी थी और वो बता रही थी, वो कह रही थी मैं चीखें मार रही थी और सामने वाले गार्ड्स तक ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई उन्होंने कुछ भी नहीं किया। या वो होता है ना, एक इंसान बचाने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स ने उनकी चीखें सुनकर अनसुना कर दिया। वो ये कह रही थी कि हमारे मुल्क में क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब कोई भी यहाँ पर सेफ नहीं है। वो बचाने के लिए जो भी आता आगे, तो जो डाकू है, चोर हैं, वो लूट रहे हैं, तो वो ज़्यादा डरे हुए वो होते हैं कि हम पकड़े ना जाएं। लूट रहे होते हैं लेकिन डरे वो भी होते हैं, उनको भी डर होता है कि हम ना कहीं लूटे जाएं। तो वो उनको तो अपनी जान की परवाह नहीं होती, उन्होंने दूसरी की जान की परवाह नहीं करनी, तो कौन आता बचाने उनको? हर किसी को अपनी जान प्यारी है। और कराची जैसे शहर में जहाँ आप अखबार उठाएं तो रोज़ाना कोई ना कोई मर्डर और जवान बच्चे 21, 18 साल के बच्चों को मर्डर हुआ है, तो उन माँ बाप के लिए क्या गुजरती होगी? तो कौन रिस्क लेगा बताएं आगे जाके छुड़ाने की? इतने ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान के अंदर, फिर हम कहते हैं भारतीय टीम क्यों नहीं आ रही, ये क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा। इन्हीं क्राइम्स को देखते हुए खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे। जिसको मौका मिल रहा है ना वो निकल रहा है। मैं कहूँगा कि इतनी अच्छी एक्टर निम्रा, जिसका पूरे वर्ल्ड में ड्रामा भी देखा जाता है और माना भी जाता है, और उसके बाद लानत है कराची वालों पे कि जो एक किस्म की अपनी बहन को बचा नहीं सके। और ऐसे गार्डों को शर्म आनी चाहिए जो नाम का असला रखा हुआ है, जो भी इसमें गोलियां होती भी हो या ना होती। और मुझे तो इस चीज़ पे हैरानगी आ रही है, जिन्होंने रखा है उनको भी शर्म आनी चाहिए। एक औरत है, अगर वो एक्टर नहीं है तो छोड़ दो, आम औरत है, उसको बचाना चाहिए। और दूसरी बात है कि कराची में मैंने सारी ज़िंदगी ये सुना है, लूट मार ख़त्म नहीं हुई, बीच में ख़त्म हो जाती थी, बीच में और ज़्यादा बढ़ती है। और जिन्होंने लूटा है खाना ख़राब हो, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। मगर आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी अच्छी एक्टर को आपने लूटा है। और दूसरी बात है, वो जो गार्ड है वो फ्लॉप है। हम तो फिर किसी गार्ड को नहीं मानते और ना गार्ड रखेंगे कोई भी। अगर गार्ड रखना है तो पहले इनकी गोलियां चेक करो। मुझे तो लगता है इनके पास गोलियां नहीं होगी जो ये चला नहीं सके। और मुझे हैरानगी आ रही है पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। वो बेचारी वो FIA कटवानी गई है, FIR, तो FIR नहीं कोई काट रहा। वो भी बेचारी ने किसी को कहा, मुझे पता चला किसी को कहा, सिफारिश की, फिर उसका काम हुआ है। मगर शर्म आनी चाहिए आपको कराची वालों। एक्ट्रेस ना भी होती, उसकी जगह कोई आदमी भी होता, कोई भी होता, ये क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं हमारे माशरे में? मैं ये चाहता हूँ, मैं अपनी पुलिस जो है मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जो चोरी करे उसको अदालत में ना लेके जाएं, उसको वहाँ पे सजा दें, आइंदा से कोई दूसरा चोरी ना करे। अब ये देखें, मुझे माना गरीबी है मुल्क में, कराची में सबसे ज़्यादा गरीबी है, पंजाब में ठीक है, पंजाब बेहतर है, कराची में गरीबी है, मगर लूटने से अमीर नहीं हो सकते। मैं इस चीज़ का मैं दावा कर रहा हूँ, आज आप लाख रुपया लूट लो, सुबह तक आपके पास नहीं होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। लूटा माल काम नहीं आता। और आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इतनी अच्छी एक्टर जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में है, मगर यकीन करें मुझे दिल के वीडियो बना रही हैं। देखिए, एक तरफ हम कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी इधर हो, दूसरी तरफ ये वाकये सामने आ जाते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँ कि देखें, अगर आप अपनों को लूट रहे हैं तो दूसरे मुल्क वाले कैसे आपके पास आएंगे? वो तो डरेंगे, वो कहेंगे वो नहीं जाना, पाकिस्तान तो चीटर है, पाकिस्तान लूट लेता है। ऐसा साइकिलिस्ट को भी लूट लिया था ना। हाँ जी, उसको भी लूट लिया था। अब बंदा क्या करे? खुदा का वास्ता है, अल्लाह पे यकीन रखे, अल्लाह रिज़्क देता है और अल्लाह कहता है काम करो, रिज़्क मैं दूंगा। मुझे एक बात बताएं, एक वक्त होता था जब कहते थे कि रात के वक्त ज़्यादा बाहर ना जाओ, इस इलाके में ना जाओ, उस इलाके में ना जाओ, डाके पड़ जाएंगे। यहाँ दिन दहाड़े अटैक हो रहा है, मर्डर, उसको अटैक हो रहा है उस पर कि उसको जान से ही मार दिया जाए, गोलियां चलाई जा रही हैं। तो ये बताइएगा, इन सब हालातों के बाद कौन रहेगा? अच्छा, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह ना करे ये मसला पुलिस के साथ होता है। आप पिछले दिनों देख रहे थे वीडियो, मैं भी देख रहा था, पुलिस के किसी बंदे को कोई बंदा गोलियां मार देता है, पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा भी तो उसको मारा भी। मगर मैं कहता हूँ आपकी मेहरबानी IG साहब, आपसे दरख्वास्त है, आपको सलूट है,
आप इसमें सख्त कार्रवाई किया करें। जब किसी की चोरी होती है ना तो वो डाकू पकड़ा करें, उसको छोड़ा ना करें। वो कराची हो, पंजाब हो, सिंध हो, कोयटा हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, बावन नगर हो, जो भी हो, आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ फिरते हैं। आपकी ड्यूटी है कि हमारी तरफ आपने रहना है। तो आप हमारी तरफ नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो आप पे हैं कि हमारे पास हमारा कानून है, मगर आपकी मेहरबानी जो ये मसला हुआ है फ़ौरन इसमें सख्त कार्रवाई की जाए और इनको पकड़ा जाए। जुर्म क्यों बढ़ रहे हैं ये बताएं। जुर्म इसलिए बढ़ रहे हैं कि अब मैं दो बातें आपसे करूंगा, इससे तीसरी बात नहीं करूंगा। पहला, उन लोगों के खून में जस्ट हो चुका है कि हमने लूटना है। बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना, जैसे घर वाले सिखाते हैं वैसे ही होता है, बड़ा होता सारी ज़िंदगी वो चोरियाँ करता। ये वो लोग हैं जो चोरियाँ कर रहे हैं। और हालातों की बात करते हैं, हालातों में बड़े लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम यार, लूटना नहीं, हमने लूटने से कुछ नहीं बनता। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, आपकी मेहरबानी अपने आप को बदलें। अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते तो ये यकीन करें अल्लाह ही है बस, इसके अलावा बंदा हर कोई लूटने के लिए बैठा है। और दूसरी बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जो बंदा है एक दूसरे की टांगें खींच रहा है, हर बंदा एक दूसरे को लूट रहा है। मुल्क की तरक्की कोई भी नहीं चाहता, सिर्फ एक दूसरे को लूटो, गन दिखा के लूट लो, छुरी दिखा के लूट लो, जहाँ उसको गुस्सा दिखा के लूट लो। मगर आपकी मेहरबानी, आपको बदलना पड़ेगा, अभी भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, अगर इसी तरह से जराइम होते रहे, लूट मार होती रही, अभी रिसेंटली हमारी एक सिंगर है, नाम मेंशन नहीं करूंगी, वो वतन को छोड़ के चली गई है, तो ये बताइएगा कौन रहना पसंद करेगा पाकिस्तान के अंदर? देखिए ना, मेरी बात सुने, मेरे हिसाब से 70% लोग चले गए हुए हैं। वो चले गए, वो कह रहे हैं यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, पहली बात है। उसके बाद वो कह रहे हैं हम जहाँ जाते हैं हम सेफ ही नहीं है। अब ये हमारे पास GPO है, जो बेचारा मोबाइल लेके आता है लूटा जाता है। वहाँ से बहुत चोरियां, हर हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा चोरियाँ हो रही हैं। क्या बना? कभी किसी पुलिस ने आके कहा कि हम उसके इंसान के रूम में आके उसको पकड़े? वो बैठी है पीछे पुलिस। हाँ, पुलिस पीछे बैठी हुई है, मगर अभी तक कुछ नहीं बन रहा। बेचारे तब पहुँचते हैं जब वो लूट के चले जाते वो हैं। लूट जाते हैं। मैं ये तो मैंने कहीं भी देखा है, कहीं अल्लाह ना करे कहीं बम चलता है ना, वो बम चलता है, बाद में पुलिस पहुंचती है। कोई भी काम ऐसा पुलिस पहुंचती बाद में। अल्लाह करे, पुलिस तो बहुत बीच में बड़े अच्छे बंदे भी हैं, मगर अब क्या करें, मुल्क की बेहतरी कोई नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमलावर की मोटरसाइकिल को धक्का दिया और खुद को बचाने के लिए आने वाले ट्रैफिक में भाग गई। उन्होंने कहा कि यह देखकर परिवार उनकी मदद करने के लिए अपनी कार से उतरा, जिसके बाद रिमांड की टीम उन्हें भी बचाने के लिए आई। अभिनेत्री द्वारा अपने साथ हुई घटना का वर्णन करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिंध के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस घटना पर संज्ञान लिया था। उन्होंने कराची पुलिस के प्रमुख और अन्य पुलिस अधिकारियों से मामला की जांच करने की जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा। DIG दक्षिण सैयद असद रजा ने डॉन को बताया कि उन्होंने सूरी खान से बात की और घटना का ब्यौरा मांगा। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें अपरिचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए FIR दर्ज करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह कानूनी रूप से मामलों को आगे बढ़ाना नहीं चाहती हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती जाँच के अनुसार वह निश्चित के साथ कह सकती हैं कि यह अपहरण का प्रयास या वह उन्हें लूटने का प्रयास था, इसके बजाय यह अश्लील हरकतों का प्रयास प्रतीत है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने घटना के CCTV फुटेज एकत्रित किया है, जिसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति, जैसे कि उसने दावा किया कि 3 नहीं मोटरसाइकिल पर रिमांड होटल के सामने खुली पार्किंग में आते हैं और उन्हें अभिनेत्रा का साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। हालांकि वह तुरंत उसे धक्का देकर जवाब देते हुए मुख्य सड़क की भाग जाती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।